आप देख रहे हैं P24 भारत। वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने आज जो है नगर निगम में प्रदर्शन किया। साथ ही सीएमओ से मुलाकात कर अपनी समस्याओं का ज्ञापन भी सौंपा है। क्या रही मांगे हैं आपकी आज? हमारी मांग यही रही भैया कि जो प्रधानमंत्री वंदन योजना था, जो मोदी जी की योजना थी, 2018 से ये योजना चली और इसमें आशा बहनों जो पहला बच्चा होता है गर्भवती महिलाओं का, उनका फार्म भरती थी। 5,000 रुपया उनको मिलता था, 100 रुपया हमारी आशा बहनों को मिलता था, 50 रुपया आशा संगिनी को मिलता था। उसमें क्या हुआ कि ये जो है करीब 3 महीने हो रहे हैं, 4 महीने, ये आशा बहनों जो फार्म भरती थी ये आंगनबाड़ी विभाग को दे दिया गया, ये सरकार द्वारा उनको दिया गया है। तो ऐसा सौतेला व्यवहार हम लोग के साथ क्यों किया गया? और इसका भुगतान 2018 से न तो आशा बहनों का भुगतान हुआ, न तो आशा संगिनी का भुगतान हुआ, और कुछ हमारे लाभार्थी बाकी हैं जिनका 1 साल का भुगतान नहीं हुआ है। और योजना जो है दूसरे विभाग को दे दिया गया, वो आंगनबाड़ी को भरने के लिए दे दिया गया। ये सरकार योगी जी हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किए? हम ये ज्ञापन दिए हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को कि आप मुख्यमंत्री जी को दीजिए, प्रधानमंत्री जी को दीजिए कि ये जो योजना है हमारे स्वास्थ्य विभाग को, हमारी आशा बहनों को वापस करें और जो भुगतान बकाया है वो भुगतान हमको दे। और जो हमारी काफी दिन से आंदोलन और लड़ाई चल रही है, जो हमको वो कमीशन देते हैं वो ये फिक्स मान दे और वेतन हमारा निर्धारित करे। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये समस्या का समाधान नहीं होता है तो अगले माह अक्टूबर में हम लोग सारे कार्य को बहिष्कार करेंगे और जितने राष्ट्रीय प्रोग्राम आएंगे उनको भी बहिष्कार करेंगे, कलम बंद हड़ताल करेंगे और रोड पर भी निकलेंगे। काफी दिनों से आशा बहनों की मांगे चली आ रही हैं, लंबित मांगे हैं। पूर्व में भी आप लोगों ने धरना दिया था, प्रदर्शन किया था, लेकिन सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही है और समझा जाए तो एक तरह से आप लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। हम लोग को जो सरकार जो है योगी जी इग्नोर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या ये जरूरी है कि आशा बहनें जो है 24 घंटा काम करती हैं? तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मुलाकात किए से एनेक्सी भवन लखनऊ में, जब हम ज्ञापन देने गए तो हमसे यही सवाल किए कि ये आशा बहनें जो हैं आपकी नर्सिंग होम में जाती हैं और ये क्या जरूरी है कि 24 घंटा ये काम करती हैं? हमने उनको जवाब दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बाबा जी, आप यह नहीं जानते हैं कि अगर रविवार पड़ जाता है और उसको कोई स्वास्थ्य विभाग का न तो कोई बीमा है न कोई उसको सुरक्षा है, रात में हमारी आशा बहनें निकलती हैं, उनके साथ कोई घटना हो जाती है तो कोई शासन प्रशासन स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार नहीं होता है। कितनी हमारी आशा बहनों की हत्या हो गई। गांव के लोग होते हैं, कोई दलाल होते हैं, कहते हैं कि चलिए हमारे यहाँ डिलीवरी है और ले जाके आशा बहनों की जान को हत्या कर दिया जाता। इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती है। और वो बार बार कहते हैं कि ये आशा हमारी स्वास्थ्य विभाग की ये सामाजिक स्वास्थ्य करता है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर ये आशा बहनें हमारी सामाजिक स्वास्थ्य करता है तो आपके जो संसद विधायक का जो प्रधान है उनको आप मानदेय वेतन क्यों देते हैं? वो तो गांव में काम करते हैं, वो भी एक सामाजिक स्वास्थ्य करता है। क्या आशा बहनें ही एक ऐसी आपको कमजोर करी है? आप काम कराने को होता है तो कहते हैं ये रीढ़ की हड्डी है। जन्म मृत्यु में हमारी आशा बहनें अंतर लाई। पूरा कोरोना काल में हमारी आशा बहनें काम की। जिस समय कोरोना काल चल रहा था यही अधिकारी जाते थे हमारे जांच में, गाड़ी से नीचे नहीं उतरते थे। आंगनबाड़ी बहनें किसी घर नहीं जाती थी। आप जो भी योजना है, जो भी लाभ है उनको दे रहे हैं और जो हम काम कर रहे थे, प्रोत्साहन दे रहे थे, वो भी योजना उठा के उनको देती। उनको सारी सुविधा। आगामी योजनाएं आपकी क्या है? क्या कैसे आगामी हमारी यही योजना है, चेती है क्योंकि सरकार एक तरह से आप लोगों को नहीं नकार रही है, तो आप क्या आप लोगों का आगे हमारी यही योजना है कि हम ज्ञापन जो दिए हैं उसका इंतजार करेंगे सितंबर भर। उसके बाद अगले माह में अक्टूबर में हम जितने कार्य करते हैं, जितनी इनकी योजना आती है
सारी योजना को लगभग हड़ताल कितनी कर- आंगनवाड़ी कितना आशा करती होंगी? यहाँ हमारे नहीं, पूरा, पूरे जिले पूरे हमारे उत्तर प्रदेश में तो 1,80,000 है। 80,000। और हमारे यहाँ जो है ये शहर की हमारी 4,000 है और यहाँ की कुल मिला के कम से कम 8-9 हजार तो हमारी गोरखपुर की ही हो गई। लेकिन योगी जी आए हुए हैं, योगी जी, लेकिन उनको ये नहीं हो रहा है कि आज हम आए हुए हैं अपने जिले में और ये कहते हैं कि हम महिला का सम्मान करते हैं। कहाँ सम्मान हो रहा है? आप आए हुए हैं और आपके जिले में आशा बहनें आज रोड पर निकली हुई हैं, आपकी बहनें रोड पर निकल रही हैं और इतनी धूप में बहनें आपकी चिल्ला रही हैं। तो बताइए आपका आना और आपका सरकार बनाना क्या हम लोग के लिए कुछ नहीं। तो ये थी आशा बहनें जिनका साफ कहना है कि अगर सरकार सितंबर तक हमारी मांगे नहीं मानी तो अक्टूबर में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना ही होगा। पंकज श्रीवास्तव, गोरखपुर।